प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर में बिहार पुलिस भर्ती 2025 में जो नई भर्ती आई है, इसके अंदर में एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है, किस किस पार्ट से किस तरह का प्रश्न आने की संभावना है, और टॉपिक वाइज जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और बेस्ट सिलेक्शन की बुक जो होगा वो क्या होने वाला, इन सभी मुद्दों पर हम लोग पूरी विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक निश्चित बने रहिएगा। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं और बिहार पुलिस के रिजल्ट में एक चार चांद लगा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते अंत तक बने रहिएगा। हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, मुख्य रूप से बिहार पुलिस का जो लिखित परीक्षा होने वाला, प्रारंभिक परीक्षा जो होने वाला सिलेक्शन के लिए, उसी में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करने का जो समय है वो 18 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्रथम चरण जो होगा, जिसमें से कि आप लोगों के लिए लिखित परीक्षा होना है। इस लिखित परीक्षा में आप लोग से प्रश्न जो पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि एमसीक्यूज प्रकार का ये प्रश्न होगा और इसमें किसी भी प्रकार की नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कही गई है, इसको भी ध्यान रखना। लिखित परीक्षा में जो आप लोगों के लिए सिलेबस रहने वाला है वो स्टैंडर्ड 10th रहने वाला, यानी मैट्रिक के अंदर का रहने वाला या इसी के समकक्ष होने वाला है। और इस एग्ज़ाम के अंदर में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कि हिंदी के प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी के प्रश्न रहेंगे, गणित के प्रश्न रहेंगे। पिछले एग्ज़ाम में जितना भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है, उसमें से अगर बात कर लें, जो सिलेबस था हिंदी, इंग्लिश और गणित, इसको मिलाकर के जो प्रश्न पूछे जाते थे, 20 प्रश्न के अंदर ही ये तीनों पूछे जाते थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि 20 प्रश्न के अंदर ही हिंदी, अंग्रेजी और गणित हुआ करता था। इधर शेष जो 80 प्रश्न होता था, उस 80 प्रश्न में सामाजिक विज्ञान, जिसमें कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आते थे। साथ में विज्ञान के अंदर में भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, साथ ही साथ सामान्य ज्ञान यानी समसामयिकी मामले से संबंधित जो प्रश्न होते थे वो कुल मिला के 80 नंबर में पूछे जाते थे। इधर एक्स्ट्रा में, इसमें से समसामयिकी में, जिसको कि हम लोग जनरल अवेयरनेस कहते हैं, इसी के अंदर में आप लोगों को करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इस तरह का प्रश्न देखने के लिए मिलता है। और इस यहाँ से कुल मिला के हिंदी, अंग्रेजी और गणित को अगर छोड़ दिया जाए तो इधर जो शेष बचा, उसमें से कुल मिला के 80 नंबर का प्रश्न देखने के लिए मिलता था। और 20 प्रश्न के अंदर में हिंदी, अंग्रेजी और गणित को ही सिमटा दिया जाता था। तो इस तरह से आपका सिलेबस होने वाला है। और ये जो एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा जो होगा वो 100 अंकों का होगा, जिसमें से कि आप लोगों के लिए समय जो दिया गया है वो 2 घंटे का समय रहेगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। अब प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और ये जो प्रश्न है ये ऑफलाइन प्रश्न होगा, OMR बेस्ड पर होगा, OMR सीट पर आधारित ये परीक्षा होना है। और उसके बाद जिसमें से 1 प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में पर्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाती है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। इसका ज़्यादा कोई मान्य नहीं है। 30% से जो कम जिनको मार्क्स आएगा उसको डायरेक्ट ही यहाँ से असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसका रिजल्ट पर किसी भी प्रकार की कोई विचार नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसका कि शारीरिक दक्षता परीक्षा होना है, कि यानी कि रिजल्ट जो आना है, जितना सीट है उस सीट का 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा लिखित परीक्षा का। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। लिखित परीक्षा जो है केवल और केवल क्वालिफाइंग है, ये अंतिम मेधा सूची नहीं है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हता है, यानी क्वालिफाइंग है, जैसा कि हम लोग बात किए। और इसमें जो सिलेबस माने, इसमें जो मेघा बनना है यानी कि मेरिट बनना है, वो पीटी यानी कि द्वितीय चरण जो परीक्षा होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, उसके लिए ये मेरिट बनेगा शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी से। तो इस तरह से आप लोगों के लिए 2025 के अंदर में बिहार पुलिस की जो नई भर्ती आई है उसमें से सिलेबस होने वाला है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी कीजिए और निश्चित ही रूप से आप अपने लिए एक सीट को फिक्स कीजिए। एग्ज़ाम ज़्यादा कोई टफ नहीं है, आसान ही है। हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे अगर लगातार आप जुड़े रहें तो निश्चित रूप से आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और आप एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं अपनी सफलता की ओर। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ नई जानकारी के साथ, नए सिलेबस के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के साथ शामिल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।